हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट है ना वर्ड पावर को डिस्कस करूंगा, सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है उस वर्ड को समझना, उस वर्ड की मीनिंग को समझना, उस वर्ड से संबंधित इमेज को समझना। अब देखिए, वर्ड है आज का स्कैवेंजर। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या बताएंगे आप? स्कैवेंजर का एक वर्ड अगर पूछा जाएगा तो होगा वर्थलेस होता है। क्या होता है? वर्थलेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेकार। कहते हैं ना, यू आर वर्थलेस, आप बेकार हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर मीन्स क्या होता है? वर्थलेस होता है। स्कैवेंजर वर्ड को सीखने का तरीका है, आप 1 से 2 बार बोल लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो स्कैवेंजर मतलब होता है वर्थलेस, जिसको हिंदी में मैंने ऑलरेडी बताया आपको क्या होता है, बेकार होता है। जैसे अब बेकार से ही संबंधित बहुत सारे वर्ड होंगे, है ना। मैगपाई होता है, फॉरगर होता है ना, स्क्राउंजर होता है, पैक रैट होता है, पिकलर होता है ना, गार्बेज होता है, ठीक है ना, रिमजर होता है, हंटर होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं स्कैवेंजर के। ठीक है, तो स्कैवेंजर मीन्स होता है बेकार, बिना किसी यूज का, है ना। तो देख सकते हैं, अगर इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनाइए तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा ना। बिग टू मी, इट मी, ये क्या है? स्कैवेंजर है। ये क्या है? वर्थलेस है, एकदम बेकार है, कुछ मीनिंग ही नहीं समझ में आ रही है इसका। तो ये स्कैवेंजर है। ये क्या है? वर्थलेस है। इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेट माने क्या होता है? मिटाना होता है। ऑब्लिटरेट वर्ड का क्या मतलब निकलेगा? मिटाना होता है। ठीक है, वाइप आउट होता है। अगर हम एक वर्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाइप आउट, मिटाना होता है किसी चीज को। ठीक है, ऑब्लिटरेट माने होता है मिटाना कोई चीज। ठीक है, तो ऑब्लिटरेट का देखिए बहुत सारे मीनिंग हैं, मिटाने के बहुत सारे वर्ड हैं, राइट। और एक एक वर्ड को बहुत आराम से समझते चलिए और आराम से लिखते भी चलिए। तो देखिए, इफेस होता है, इरेज होता है, आप जानते ही हैं। इरेज माने होता है मिटाना, आप मार्केट से इरेजर लेते हैं। और ब्लॉट आउट है ना, वाइप आउट होता है। जैसे कहते हैं ना, वाइप आउट माने होता है पोंछना होता है। जैसे कहते हैं ना, आपने आंख आंसू को पोंछ लो, राइट, पोंछना होता है। इरेडिकेट माने होता है जड़ से उखाड़ के फेंकना। क्या होता है? जड़ से उखाड़ कर फेंकना, जड़ से उखाड़ कर फेंकना। तो वाइप आउट होता है, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होता है। डिलीट तो वर्ड आप जानते हैं, प्रचलित है। और डिस्ट्रॉय माने भी होता है खत्म करना। एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को अच्छे से लिखें, अच्छे से समझें और आगे बढ़ते चलें, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड आपका अच्छा होगा उतना ज्यादा आपकी मीनिंग अच्छी बन जाती है। देख लीजिए, ऑब्लिटरेट वर्ड फिर से आ गया, डेस्ट्रॉय अटरली, वाइप आउट। ठीक है, एग्जाम्पल है द मेमोरी वॉज सो पेनफुल। देखिए एग्जाम्पल कितना है, द मेमोरी वॉज सो पेनफुल दैट ही ऑब्लिटरेटेड इट फ्रॉम हिज माइंड। उसकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही कष्टकारक थी, उसने अपने माइंड से इसको ऑब्लिटरेट कर दिया, अपने माइंड से डिलीट कर दिया। जैसे लाइफ में गाइस क्या होता है, बहुत सारे दर्द पीड़ाएं लोग दे जाते हैं, जाने अनजाने में लोग। और मेरा मानना है कि जो आपको कष्ट दे उसे, जो आपको सुख दे जीवन में, उसको एक बार सल्यूट करिए। और जो आपको दुख दे, जो आपको गम दे, जो आपको पीड़ा दे, उसको 2 बार 3 बार सल्यूट करिए, क्योंकि वो जिंदगी जीने का कला सिखाता है आपको। ठीक, तो जो कला सिखाया उसको भूलना नहीं चाहिए। सिनोनिम्स: डिस्ट्रॉय, एनाइलेट, एक्सटर्मिनेट, है ना, एक्सट्रीपेट, डेमोलिश, है ना, एलिमिनेट। ये सारे वर्ड के इसके सिनोनिम्स हैं। तो ऑब्लिटरेट माने होता है वाइप आउट, है ना, डिलीट होता है। ठीक है, और हिंदी मीनिंग भी देखिए क्या होता है, काटना, घिसना, छीनना। ये बहुत सारे इसके हिंदी मीनिंग भी हैं, जो कि हिंदी मीनिंग भी आपके लिए बेहद जरूरी है समझने के लिए और अंडरस्टैंड के लिए। ऑब्लिटरेट देख सकते हैं, ऑब्लिटरेटेड बाय द अर्थक्वेक 31 डेज अगो। 31 दिन पहले भूकंप आया, तबाही मचा दिया और सब का सब स्वाहा कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया और कुछ भी बचा नहीं है। टू रिमूव अटरली फ्रॉम अन रिकग्निजेशन, कोई चीज दिमाग से, मेमोरी से और हटा देना, डिलीट कर देना, निकाल देने को ही कहा जाता है ऑब्लिटरेट।
अब देखिए अगला वर्ड है नोटोरिटी। नोटोरिटी आप जानते हैं, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो जो कुख्यात होता है वो गलत कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। कुख्यात जो होता है वो गलत कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है, और विख्यात जो होता है वो अच्छी कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जैसे हम ओसामा बिन लादेन को कहते हैं कि वो ही वॉज अ नोटोरियस पर्सन। देखिए नोटोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध तो होगा लेकिन बुरे काम के लिए होगा। किसके लिए होगा, बुरे काम के लिए होगा, कोई गलत काम करने के लिए होगा, उसे नोटोरियस कहते हैं, बुरे काम के लिए जो फेमस होता है। ठीक है, जैसे रिनाउन होगा, फेम होगा, सेलिब्रिटी होगा, इनफैमी होगा, इल फेम, स्पेशली इसका प्रयोग इल फेम के लिए किया जाता है ना, डिसरिप्यूट हो जाता है, रेप्यूट हो जाता है। ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये बुरे काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो नोटोरियस नोटोरिटी से ही बना हुआ है, नोटोरियस। ठीक है, देख सकते हैं आप, नोटोरिटी द स्टेट ऑफ बीइंग फेमस फॉर वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और बैड डीड। किसी बैड क्वालिटी के लिए, किसी बैड डीड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है नोटोरिटी। ठीक है, नोटोरिटी वर्ड को याद रखिएगा। नोटोरियस देख सकते हैं, ओसामा बिन लादेन वाज अ नोटोरियस पर्सन, है ना, बिकॉज ही किल्ड सो मेनी इनोसेंट पीपल। अगला वर्ड है रेमिनिसेंट। तो रेमिनिसेंट का मतलब क्या होता है, रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद करना, है ना, याद होता है, याद करना होता है। रिमेम्बरेंस वर्ड होता है इसका, रिमेम्बरेंस, REMEMBERANCE, रिमेम्बरेंस होता है याद करना। तो रेमिनिसेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको ऐसा ही मिलेगा। तो रेमिनिसेंट आप देख सकते हैं, ये ढेर सारे मीनिंग है। एवोकेटिव, है ना, रेडोलेंट होता है, रेमाइंडफुल होता है, सजेस्टिव होता है, सिमिलर होता है, एम्प्लिकेटिव होता है, रेजोनेंट होता है, नॉस्टैल्जिक होता है, एल्यूसिव होता है। ये सारे रेमिनिसेंट के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड को बहुत आराम से मंथन करिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, चीजें समझ। रेमिनिसेंट का मतलब जानते हैं, स्मरणशील होता है, याद दिलाने वाला होता है ना। सर्विंग टू ब्रिंग टू माइंड, इसका मतलब रिमाइंडफुल भी होता है ना, रिमाइंडफुल भी होता है, कोई चीज रिमाइंड कर देना रेमिनिसेंट होता है। जैसे कोई याद आ जाना, कोई चीजें जो भूल गए हों आप। ट्रम्परी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रम्परी, बताइए, अगर आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो ट्रम्परी वर्ड भी एग्जाम में बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन सीखने लायक है। ट्रम्परी मतलब होता है वर्थलेस, नॉनसेंस, है ना, ट्राइवल और यूजलेस। तो ट्रम्परी माने क्या होता है, यूजलेस होता है, कहते हैं ना, इट इज यूजलेस या वर्थलेस एडजेक्टिव है। डिसीटफुल भी होता है, एंड शोई बट वर्थलेस, कोई चीज दिखावा तो हो उसका लेकिन वो किसी काम का ना हो। ठीक है, तो ट्रम्परी माने क्या होता है, वर्थलेस होता है, यूजलेस होता है। जैसे कोई चीज दिखाने के पर्पज से आप बहुत करो लेकिन उसका कोई फायदा ना हो। सिनोनिम्स भी आप देख सकते हैं ट्रम्परी का, रबिश है, देख सकते हैं, रबिश, ट्रैश, नॉनसेंस, है ना, गिमरैक, है ना, फुल ड्रोल, बहुत सारे ये आपके ट्रम्परी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो ट्रम्परी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड को अच्छे से नोट करते जाइए, लिखते जाइए, आगे बढ़िए। ट्रम्परी देख सकते हैं, थिंग दैट लुक गुड बट आर बेसिकली वर्थलेस, कोई चीज देखने में तो बहुत सुंदर लगे लेकिन ये वर्थलेस हो। जैसे कि ये बच्चा देखिए सिगरेट पी रहा है, देखने में सुंदर तो बहुत लग रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो गलत चीज है जिसका गलत प्रभाव पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम लोग ट्रम्परी कहते हैं, चीजें देखने में अच्छी लगें लेकिन वो वर्थलेस हों। ह्यूमन मीन्स क्या होता है, ह्यूमन मीन्स क्या होता है, काइंड हार्टेड, बड़ा सुंदर वर्ड है, काइंड, HEARTED। ह्यूमन मीन्स क्या होता है, काइंड हार्टेड, देख सकते हैं, बड़ा सुंदर वर्ड है ये। ह्यूमन मीन्स होता है काइंड हार्टेड, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नेचर ही होता है ह्यूमेन होता है। देखिए क्या होता है, कंपैशनेट होता है, दयालुतापूर्ण होता है, ह्यूमैनिटेरियन होता है, मानवतावादी होता है, मर्सीफुल आप जानते ही हैं, मर्सीफुल दयालु होता है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सिंपैथेटिक आप जानते हैं, सहानुभूति होता है, बेनेवलेंट होता है,
चैरिटेबल होता है, काइंड होता है, जेंटल होता है, फॉरगिविंग एंड माइल्ड होता है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब आप इस वर्ड को, एक एक वर्ड को अगर आप लिख लेंगे तो आपका सिनोनिम्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं, ह्यूमन मीन्स दया, दयामय, है ना, मानवोचित, सहृदय, इसे बोलते हैं पर्टेनिंग टू आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमैनिटीज, जो मानवता से चीजें संबंधित हैं, जो मानव की भलाई के लिए जो चीजें संबंधित। आप देख सकते हैं कि दिस लेडी हैज अ ग्रेट लव फॉर द डॉग, इसे हम कह सकते हैं शी इज अ ह्यूमन लेडी, शी इज अ काइंड हार्टेड लेडी, शी हैज अ ग्रेट सिंपैथी विद द एनिमल्स, राइट। बहुत सारे लोगों को इंसान के प्रति आप देख सकते हैं, दिस लेडी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर दिस डॉगी, ठीक है। तो विदाउट हैविंग सिंपैथी काइंड हार्टेड होता है, तो वी मस्ट बी अ गुड ह्यूमन एट द सेम टाइम गुड ह्यूमन। अब देखिए, सेंश्योर मीन्स क्या होता है, जो होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग क्या होते हैं, ATTRACTN, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमेशा क्या है, आकर्षित होना चाहते हैं। देख सकते हैं, लोडेस्टार होता है, हब होता है, फोकस होता है, पोल स्टार होता है, फोकल पॉइंट होता है, सेंटर होता है, हार्ट होता है, कोर होता है। ये सारे वर्ड जो होते हैं आकर्षण के लिए यूज किए जाते हैं। आकर्षण का केंद्र हम यूं कह सकते हैं, आकर्षण का केंद्र, है ना, आकर्षण का केंद्र। कोई चीज आकर्षित आपको करे उसे ही हम लोग कहते हैं आकर्षण का केंद्र। सेंश्योर मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई चीज ऐसा करना कि कोई भी व्यक्ति, देखिए, समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन बाय इट्स ब्रिलियंस इंटरेस्ट, कोई चीज आपको अच्छे से अट्रैक्ट करती है। ये जो वर्ड है वो नाउन है, और कोई चीज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हो। देख सकते हैं, अब देखिए, इस दुकान का नाम है कोरोना, दुकान का नाम ही है कोरोना, तो आप ये समझ सकते हैं, कोई भी देखे, अरे ये कौन कौन सी दुकान है भाई, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसा नाम रख देते हैं, ऐसा उसका स्टाइल बना देते। आप देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं, इस इमेज को आप देखिए, आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि ये सेंस्योर है। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टल। फेस्टल माने क्या होता है, मैरी होता है, मतलब खुशियों, खुशी के लिए होता है, जिसे हम लोग खुशी कहते हैं, या इसे हम लोग गाला डे भी कहते हैं, है ना, गाला डे, फेस्टिवल का दिन, प्रसन्नता होता है, फेस्टिवल। अरे फेस्टल वर्ड को याद करने का तरीका है, फेस्टिवल याद कर लीजिए, फेस्टल, फेस्टिवल, पार्टेनिंग टू आर बेफ्टिंग अ फीस्ट, फेस्टिवल, हॉलीडे और गाला ओकेजन्स, ये सारे वर्ड हैं, फेस्टिवल, हॉलीडे, गाला ओकेजन्स। तो फेस्टिवल को याद करने का तरीका क्या है, फेस्टिवल याद करिए, फेस्टिवल त्योहार होता है। अब त्योहार को हम लोग क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि त्योहार को हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग खुशियां मनाते हैं, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस्टल। फेस्टल मीन्स फेस्टिवल, फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। देखिए, आनंदमय होता है, उत्सव होता है, तो ऑफरिंग फन एंड गेटी। तो फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, त्योहार मनाना, एंजॉय करना, मस्ती करना, यही होता है। आप देख सकते हैं, फेस्टिवल के दिन हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति फेस्टिवल के दिन, देखिए, है ना, दीपावली हमारा क्या होता है, फेस्टल डे होता है, फेस्टिवल का डे होता है, गाला डे होता है, क्योंकि उस दिन सभी के सभी लोग खुश होते हैं फेस्टिवल के समय। आउट रे माने क्या होता है, आउट रे का मतलब होता है सनकी होता है, इसेंट्रिक होता है ना, इसेंट्रिक, बहुत सारे लोग होते हैं इसेंट्रिक होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सनकी होते हैं। आउट रे मतलब होता है सनकी, इसेंट्रिक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो आउट रे होते हैं, है ना, थोड़ा सा एकदम सनकी टाइप के होते हैं। देखिए, बिजारे, है ना, इसेंट्रिक होता है ना, फ्रिकिश होता है, फ्रिकी होता है, फ्लैकी होता है, ऑफ द वॉल होता है, आउटलैंडिश होता है। ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ये सनकी के वर्ड हैं। जैसे किसी चीज का सनक होना या सनकी होना, ये बहुत सारे लोगों के लक्षण होते हैं। तरह तरह का लोग शौक पालते हैं ये दिखाने के लिए कि हम बहुत शौकीन हैं। आप देख सकते हैं क्या ड्रेसिंग सेंस है, ये सब सनकी टाइप के लोग हैं,
है ना। तो जो सनकी टाइप के लोग होते हैं, कुछ सनकी जैसा काम करते हैं, उनके लैंग्वेज से सनक दिखती है। नेक्स्ट है सेंटिएंट, माने होता क्या है कि अवेयर आर कैपेबल ऑफ सेंस, है ना, सेंसिंग और फील, कैपेबल ऑफ फीलिंग होता है ना, कैपेबल, है ना, ऑफ फीलिंग होता है, किसी भावनाओं की बातें जहां होती हैं उसे हम बोलते हैं सेंटिएंट, माने कैपेबल ऑफ फीलिंग होता है, जहां पे हमारी भावनाएं होती हैं, जहां पे हमारे भाव होते हैं, उसे ही हम सेंटिएंट कहते हैं। तो सेंटिएंट का मतलब क्या होता है, भाव होता है, कॉन्शियस होता है, सेंसिबल होता है, अवेयर होता है, फीलिंग होता है, रिस्पॉन्सिव होता है ना। तो ये सारे होते हैं, भाव के लिए यूज किया जाता है, कैपेबल होता है, सेंसिबल होता है। तो कैपेबल मीन्स सेंटिएंट माने होता है जो भाव से भरा हुआ हो, है ना, भावनात्मक चीजें हो। जैसे आप देख लीजिए एक छोटी सी बच्ची एक शेर के साथ लिपटी हुई है, इसका मतलब इसे बिल्कुल डर नहीं है कि शेर इसको खा भी सकता है, शेर इसको चबा सकता है ना। तो आप देख सकते हैं, तो सेंटिएंट का मतलब होता है कैपेबल ऑफ फीलिंग, किसी चीज को महसूस कर लेना, है ना, चेतना, संवेदनशील होता है ना, एंडाउड विथ फीलिंग एंड, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्शियसनेस, है ना, परसीविंग, किसी चीज को अनुभूति करना, किसी चीज को भाव में समावेश कर लेना। आप देख सकते हैं स्मॉल चाइल्ड हैज अ ग्रेट फीलिंग, है ना, दिस चाइल्ड हैज अ ग्रेट फीलिंग फॉर दिस स्मॉल, है ना, खरगोश, फॉर दिस स्मॉल हेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, सेंटिएंट होती हैं, फीलिंग होती है, भाव होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब, माने क्या होता है, प्रोस्क्राइब माने क्या होता है, बैनिश करना होता है। बैनिश, BANISH होता है, तो बैनिश होता है। प्रोस्क्राइब मीन्स क्या होता है, बैनिश। बैनिश का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज को बाहर निकाल देना, किसी चीज को आउट कर देना। तो प्रोस्क्राइब प्रोहिबिट कर देना, भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज को मना करना। प्रोहिबिट का मतलब क्या हो जाएगा, मना करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मना करना हो जाएगा। देख, फॉरबिड, आउटलॉ, है ना, इंटरडिक्ट, बैन, डिसअलाउ, वीटो, डैम, है ना, ये सारे वर्ड जो होते हैं, कंडेम, ये सारे वर्ड प्रोस्क्राइब मतलब बैन करना होता है, मतलब रोक देने के सेंस में यूज किया जाता है। रोक देना मतलब बैन कर देना, ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इन सारे वर्ड को अच्छे से समझते चलिए और अच्छे से लिखते चलिए। देख सकते हैं प्रोस्क्राइब, है ना, तो बहुत सुंदर वर्ड है, इसलिए प्रोस्क्राइब, है ना। नेक्स्ट वर्ड है निर्वासन कर देना, मनाही कर देना, रोक देना। कमांड अगेंस्ट होता है, किसी चीज के खिलाफ। प्रोस्क्राइब मैंने बैनिश कर देना, बैन कर देना, रोक देना। प्रोन मीन्स क्या होता है, प्रोन मीन्स क्या होता है, थ्रोन फॉरवर्ड, थ्रोन फॉरवर्ड, किसी चीज को आगे फेंक देना। अब आगे फेंकने में क्या हो, जैसे कभी कभी किसी को वॉमिटिंग होती है, तो जितना अंदर चीजें होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं आगे की तरफ फेंकना, आगे की तरफ फेंकना, आगे की तरफ फेंकना, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोन फॉरवर्ड, जो अभी मैंने ऊपर लिखा आगे की तरफ, है ना। तो प्रोन मीन्स क्या होता है, आगे की तरफ फेंकना, उड़ेलना होता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति ओमिटिंग कर देता है, एप्ट, लायबल, अप्रोप्रिएट। प्रोन देखिए वर्ड यहां पर आया हुआ है, इंक्लाइंड, गिवन, लाइकली। अगला वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रे मीन्स क्या होता है, इंट्रेपिड जो वर्ड है बड़ा अच्छा वर्ड है, ये भी फियरलेस होता है। फियरलेस, फियरलेस माने क्या होता है, जो व्यक्ति निर्भीक होता है उसे हम लोग फियरलेस कहते हैं, इंट्रेपिड कहते हैं, उसे हम फियरलेस कहते हैं, है ना। तो इंट्रेपिड का जो एक मीनिंग होगा वो होगा फियरलेस, हाउ इंट्रेपिड यू आर, हाउ फियरलेस यू आर। तो देखिए फियरलेस है, ब्रेव है, डांटलेस है, करेजियस है, बोल्ड है, ऑडेशियस है, लकी है, वैलियंट है, गैलेंट है एंड अनडॉन्टेड है। देखिए ये सारे के सारे वर्ड निर्भीक वर्ड के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो इंट्रेपिड मीन्स होता है निर्भीक, बोल्ड होता है, फियरलेस होता है। इंट्रेपिड का एक बहुत सुंदर सा इमेज भी मैंने आपको दिखाया। तो बी इंट्रेपिड, बी फियरलेस, एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी मोमेंट। आप देख सकते हैं ये देखिए कितने निर्भीक हैं, इज जंपिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इनको भी आप कह सकते हैं कि दिस जेंटल वुमन इज क्या है, इंट्रेपिड। अब अगला वर्ड है वर्नल, है ना। वर्नल मीन्स क्या होता है,
वर्नल मीन्स क्या होता है? वर्नल इज अ वेरी नाइस वर्ड। वर्नल मीन्स क्या होता है? दैट द वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड मे टीच यू मेड ऑफ मैन ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड विच ऑल द सेज कैन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। तो वर्नल सजेस्टिव ऑफ यूथ है ना, विग्रस एंड फ्रेश है ना। बसंत ऋतु होता है, नूतन होता है, नया होता है, इसे हम लोग वर्नल कहते हैं। ठीक है, वर्नल मतलब होता है स्प्रिंग लाइक होता है। जैसे स्प्रिंग का मौसम नहीं होता है, SPRING, तो थोड़ा सा सही नहीं हुआ ये, इसे हम कहेंगे SPRING, स्प्रिंग लाइक वर्नल होता है। इसका मतलब बसंत ऋतु जैसे ऑफ रिलेटिंग टू आर अकरिंग इन द स्प्रिंग, फ्रेश आर न्यू लाइक द स्प्रिंग। कहते हैं ना एकदम फ्रेश और न्यू हो, कैसा? एकदम स्प्रिंग की तरह हो। तो वर्नल माने होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन आप देखते ही हैं, कितना देख सकते हैं ये वर्नल मिलता है स्प्रिंग सीजन का एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है ना। तो वर्नल जो होता है ये मौसम ही ऐसा होता है जो सभी के लिए सुखद होता है, सभी को अच्छा लगता है। एवरीवन लव्स इट एंड एवरीवन लाइक। कंपंक्शन मींस क्या होता है? कंपंक्शन वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है रिग्रेट होता है और रिमोर्स होता है। तो कंपंक्शन मीन्स क्या होता है? रिग्रेट या रिमोर्स होता है। कंपंक्शन मीन्स क्या होता है? रिग्रेट या रिमोर्स होता है। कंपंक्शन मीन्स रिग्रेट और रिमोर्स। कंपंक्शन के देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। देखिए क्या है? रिमोर्स है ना, कंट्रीशन है ना, पेंटिनेंस है, रिपेंटेंस है, रिग्रेट है, क्वेल्म है, स्क्रपल है। ये सारे के सारे वर्ड। कंपंक्शन अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस or an anxiety of the conscience caused by regret for doing wrong or causing pain, remorse। ये सारे मीनिंग हैं, सारे डेफिनेशन हैं। सारे मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छे से लिखते जाएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, अच्छे से लर्न कर। देख सकते हैं एक इमेज है रिमोर्स का, कंपंक्शन का है ना। व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो रिमोर्स करता है, पश्चाताप करता है। स्प्यू मीन्स क्या होता है? स्प्यू वर्ड है। स्प्यू मीन्स क्या होता है गाइज? स्प्यू मीन्स क्या होता है? टू कम फोर्थ इन फ्लश। मैंने कोई चीज फ्लश माने समझते हैं ना आप, जैसे फ्लश कर देना, आगे बढ़ा देना। तो स्प्यू मीन्स होता है टू कम फोर्थ इन फ्लैश। देख सकते हैं स्प्यू है ना। डिसगॉर्ज, वोमिट, थ्रो अप, इरप्ट है ना, पोक, इजेक्ट है ना। तो जो जैसे वोमिटिंग करता है कोई व्यक्ति, जैसे कि वोमिटिंग होता है तो जो चीजें सब बाहर आ जाती हैं है ना। देख सकते हैं दिस लेडी इज वोमिटिंग। देख सकते हैं या व्यक्ति यहाँ से उछल के वहाँ चला जाता है, पानी में कूद गया है, तो इसे हम कह सकते हैं है ना। ठीक है, अगला वर्ड है इलैक्रिटी। इलैक्रिटी माने क्या होता है? उत्सुक, ईगरनेस होता है। हम इसे उत्सुकता कह सकते हैं, ईगरनेस कह सकते हैं, उत्सुकता कह सकते हैं, ईगरनेस, एंथ्यूजियाज्म कह सकते हैं, इलैक्रिटी कह सकते हैं है ना, उत्सुकता कह सकते हैं, एंथ्यूजियाज्म कह सकते हैं। तो इलैक्रिटी मींस क्या होता है? उत्सुकता होती है, एंथ्यूजियाज्म होता है, इंटरेस्ट होता है। इलैक्रिटी, ब्रिस्कनेस देखिए सिनोनिम्स है, ब्रिस्कनेस है, विलिंगनेस है, ईगरनेस है, क्विकनेस है, प्रॉम्प्टनेस है, रेडीनेस है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये इलैक्रिटी के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों में क्या है? इलैक्रिटी है। बच्चे देखिए कितना ज़्यादा ईगर हैं, ईगरनेस है इनके अंदर। दे आर ईगर टू लर्न, दे आर है ना ईगर टू आस्क क्वेश्चन। इलैक्रिटी का एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ईगरनेस, चीयरफुलनेस व्हेन टॉकिंग, टेकिंग एक्शन। कोई भी कार्य करते समय आपके अंदर इलैक्रिटी होनी चाहिए, आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। इसे ही इलैक्रिटी कहते हैं। कैवल मीन्स क्या होता है? क्यूबल होता है, भोला भाला होता है, माइनर होता है। तो टू रेज इरिटेटिंग एंड ट्राइबल ऑब्जेक्शन, फाइंड फॉल्ट विथ अनसिंसियरिटी। क्यूबल माने होता है भोला भाला होता है, सिंपल व्यक्ति होता है, नादान भी जिसे हम कहते हैं, साधारण जिसे हम कहते हैं। कैवल, क्रैप, क्यूबल होता है, निगल होता है। ये सारे के सारे वर्ड है ना इसी कैवल के हैं। कैवल का मतलब सिंपल होता है, साधारण होता है। बहुत सारे लोग क्यूबल होते हैं, बहुत सारे देख सकते हैं क्यूबल मैन है, साधारण मैन। तो इस तरीके के ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछता है। क्वांड्री मीन्स क्या होता है? ये भी वर्ड होता है डायलेमा, मतलब जिसे हम कह सकते हैं दुविधा कहते हैं जिसे हम लोग। क्वांड्री मीन्स क्या होता है? दुविधा होता है ना। डायलेमा की स्पेलिंग बहुत पूछता है, DILE, ध्यान दीजिएगा, DILE
MMA, डायलमा, ठीक है। बहुत बार स्पेलिंग पूछ लेता है इसका। तो डायलमा, क्वांडरी, परप्लेक्स्ड माने भी होता है परेशान हो जाना, क्वांडरी, डायलेमा, परप्लेक्सिटी होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लेके परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। क्वांडरी, डायलेमा, टू डू और नॉट टू डू, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे लाइफ में स्थितियां आ जाती हैं, ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया एक और है खाई। स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट जस्ट डजेंट सीम टू गेट सॉल्व्ड, कोई ऐसी समस्या आ जाना जिससे ऐसा महसूस हो कि अब मेरी समस्या खत्म ही नहीं होगी। तो क्वांडरी के ढेर सारी मीनिंग है, डायलेमा है, प्रेडिकमेंट है, प्लाइट है, डिफिकल्टी है, परप्लेक्सिटी है, पजल है, एम्बैरसमेंट है, जैम, पिकल एंड इम्पासिस है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये क्या हैं, क्वांडरी के एग्जाम्पल्स हैं। असमंजस है, उलझन है, व्याकुलता है, ये पूरे डेफिनेशन है इसके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इतना डेफिनेशन आपको दे दूं कि कभी भी वर्ड से रिलेटेड आप देख सकते हैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वांडरी ही क्वांडरी है। लाइफ में कितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितनी तरह की समस्याएं आती हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता है। गाउलश मतलब क्या होता है, गाउलश मतलब दो चीजें होता है, एक तो स्ट्यू नौकर भी होता है और गाउलश माने स्वादिष्ट भोजन भी होता है। खास करके गाउलश मतलब जम्बल्ड भोजन जो बनता है उसे हम लोग गाउलश कहते हैं। गाउलश, स्ट्यू, ऑयल, ओलियो, हैश, है ना, ये सारे जो हैं जंबल होता है, मिसमैश होता है, सूप होता है। तो गाउलैश फूड भी होता है। सूप देखिए कई चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, देख सकते हैं ये गाउलैश है। ऐसा भोजन को कई चीज़ें मिला करके जो बनाया जाता है इसे गाउलैश कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछ बैठता है। तो गाउलैश मीन्स स्टीव नौकर भी होता है, गाउलैश माने जंबल्ड भोजन भी होता है। फ्रैकास का देख सकते हैं, फ्रैकास माने क्वारल होता है, देख सकते हैं ब्रॉल होता है। इमेज से ही लग रहा है फ्रैकास माने झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, देख सकते हैं इमेज में लड़ाई या झगड़ा होता है। तो फ्रैकास मीन्स क्वारल होता है, फ्रैकास मीन्स लड़ाई होता है, फ्रैकास मीन्स झगड़ा होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देख सकते हैं ब्रॉल होता है, एफ्रे होता है, अल्टरकेशन होता है, मेली होता है, प्रे होता है, रो होता है, फ्री। तो ये सारे के सारे वर्ड फ्रैकास हैं, देख सकते हैं। अनॉइजी डिस्टर्बेंस आर क्वारल, फ्रैकास मीन्स अनॉइजी डिस्टर्बेंस आर क्वारल। फ्रैकास मीन्स क्या होता है, क्वारल करना, लड़ाई करना। देख सकते हैं ना ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रैकास कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये इनका स्वभाव है, ये इनका नेचर है। बहुत सारे लोग देख सकते हैं जानवर जानवर में लड़ाई कर रहे हैं, बर्ड्स बर्ड्स में लड़ाई कर रहे हैं। तो फ्रैकास, नॉइजी डिस्टर्बेंस आर फाइट, ब्रॉल। तो लड़ाई तो हर जगह होती है, इंसानों में होती है, बर्ड्स बर्ड्स में होती है, एनिमल्स होती है सभी जगह। फ्रैकास इज एवरीवेयर, क्वारल इज एवरीवेयर, हर जगह है। कैनार्ड मीन्स क्या होता है, कैनार्ड मीन्स होता है फॉल्स रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट जो फॉल्स रिपोर्ट, देख सकते हैं फॉल्स रिपोर्ट आ र्यूमर। कैनार्ड मीन्स क्या होता है, फॉल्स रिपोर्ट या कोई र्यूमर किसी ने फैला दिया हो। तो कैनार्ड, स्टोरी, फिब, वैक्स, लाई, टेल, विस्पर, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, है ना। कैनार्ड मतलब फॉल्स रिपोर्ट या कहते हैं कोई र्यूमर हो, कोई ऐसी चीज जो सुनना लोग ना चाहते हो फिर भी लोग सुनाने को तैयार हो। कैनार्ड आप देख सकते हैं एन अनफाउंडेड आर फॉल्स डेलिबरेटली मिसलीडिंग स्टोरी। तो कैनार्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया, बहुत सारी मीनिंग, फॉल्स रिपोर्ट है तो ये चीजें हैं। भाई किसी ने बताया ये फ्लाइट उड़ गई तो ये गिर गई, तो वो 5 फ्लाइट उस सन में इतनी लड़ाई हुई तो इतने फ्लाइट मारे गए, तो इसकी भी एक फॉल्स रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट वर्ड है नेशेंट। नेशेंट माने क्या होता है, इनिशियल होता है, शुरुआत होता है। जैसे हम पौधे लगाते हैं तो नेशेंट स्थिति में होता है, देखिए बच्चे पौधे लगा रहे हैं ना। तो कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, कोई चीज एग्जिस्टेंस में आना, किसी चीज की शुरुआत होना। आप देख सकते हैं ये फ्लावर क्या हो रही है, नेसेंट स्थिति में है, देखिए ब्लॉसम कर रही है। एज द पिक्चर सजेस्ट, नेसेंट इज समथिंग दैट इज जस्ट बिगिनिंग टू एग्जिस्ट। देखिए ये क्या कर रहा है, ओपन हो रहा है ना। ये बच्चा छोटा सा है, देखिए, है ना, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, बड़ा होगा, है ना, फिर ही विल बिकम अ चाइल्ड, सॉरी ही वाज अ बॉय, देन मैन, देन, है ना, लाइक दैट, है ना। तो व्हाट अ नाइस फिगर इट इज। तो देख सकते हैं रैबल मीन्स क्या होता है, रैबल मीन्स होता है मॉब होता है, डिसऑर्डरली क्राउड होता है। देखिए मीनिंग क्या, भीड़, समूह, प्राकृतिक, निम्न वर्ग, गिरोह, जमघट, जमाव, टोली, है ना। तो सिनोनिम्स ड्रैग होता है, रिफ्रैक्ट होता है, ट्रैश, हर्ड, ड्रोब, मैसेस, ये सारे वर्ड हैं। तो रैबल मीन्स होता है मॉब,
और मॉब मतलब होता है उत्तेजित लोगों की भीड़ को रैबल कहा जाता है। रिफरैफ, मॉब, क्राउड, स्कम, है ना, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं रैबल के हैं, सिनोनिम्स हैं। इन सारे वर्ड को भी आप अच्छे से राइट करते चलिए, लिखते चलिए और आगे बढ़। देख सकते हैं रैबल, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। देखिए लिखा है ना बड़े अच्छे से डेफिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डरली एंड अ क्राउड ऑफ पीपल। देख सकते हैं इसे हम लोग रैबल कहते हैं। और भीड़ कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, और ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो भीड़ कहाँ से, तो डिसऑर्गेनाइज होती है। रैबल देख सकते हैं पर्सन हु स्टीयर्स अप द पैशंस और प्रेजुडिस ऑफ द पब्लिक यूजुअली ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। रैबल भीड़ होती है, जमघट होता है, जमाव होता है लोगों का। नेक्स्ट वर्ड है टॉर्पिड। टॉर्पिड मीन्स क्या होता है, तो टॉर्पिड मीन्स होता है स्लो होना, कोई चीज धीमा होना। कहते हैं ना कि टॉर्पिड मीन्स स्लो होता है, लेजी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं टॉर्पिड होते हैं, लेजी होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है लेजी होना। तो टॉर्पिड टाइप के लोग होते हैं, देख सकते हैं टॉर्पिडिटी, है ना, लिस्टलेस, लैंग्वेज, स्टूपर, है ना, लैसिट्यूड, लेथार्जी, स्लगिसनेस, एपैथी, डलनेस एंड टॉर्पिडनेस। ये सारे के सारे वर्ड हैं, देख सकते हैं आप। तो लेथार्जी माने होता है वह व्यक्ति जो बहुत लेजी होता है। देख सकते हैं बिल्ली को, हाउ लेथार्जिक द कैट इज। आप लास्ट वर्ड आज का है जो टेपिड। टेपिड माने वार्म होता है, लूक वार्म माने होता है नाइदर कूल नॉर हॉट होता है। तो टेपिड मीन्स होता है ना, वार्म होता है, गर्म होता है। और जो आपका ल्यूक वार्म होता है इसका मतलब होता है हल्का गर्म, बहुत ज़्यादा नहीं। सकते ठंडी में लोग ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं, आप भी ल्यूक वार्म वाटर लेते होंगे। ना इधर कूल नार वार्म, ना तो बहुत ज़्यादा। टेपिड देख सकते हैं ल्यूक वार्म, है ना, अनएंथुजियास्टिक, है ना, हाफ हार्टेड, वार्म। तो ये सारे के सारे वर्ड टेपिड के मीनिंग हैं। तो गाइस टेपिड मीन्स आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर ये चाय है तो ना बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये तो बहुत सुंदर सा इमेज लगा, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने बाल से ही बच्चे को ऊपर बैठा लिया, तो बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने लगा दिया आप लोग के लिए। तो टेपिड है, टेपिड माने क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा कूल है, ना बहुत ज़्यादा हॉट है। भाई कोई चाय तुरंत उतार के दे दे, कोल्ड, है ना, ल्यूक वार्म, हॉट। तो कोल्ड है, ल्यूक वार्म माने थोड़ा सा गर्म है, हॉट माने। तो गाइज आज की इस वीडियोज में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट, है ना, वर्ड्स को डिस्कस किया। तो गाइज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कुछ अच्छा लगता है प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, please and please subscribe the channel if you are new, so don't forget to press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. So guys, please and please send this link to your friends, near dear and sweetheart one. At last, please and please send your valuable comment. According to your comment I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.